Good morning, students. Today we will discuss the topic haloalkanes and haloarenes of class 12th. ये आपका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हेलोएल्केन एंड हेलोएरेन्स। उसके कुछ एमसीक्यूज आज हम करेंगे यहाँ पर, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने उठाए हैं। सो अपना काम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड इज। तो पहले तो इस क्वेश्चन को स्टडी करेंगे बच्चे। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हेलोजन एसिड, यहाँ फॉलोइंग एल्कोहल्स लिखा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी एल्कोहल, ये एल्कोहल है, जब वो हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल HCl हो गया, HI हो गया, इसको हम HX भी लिख सकते हैं। इनके साथ जब रिएक्शन करता है तो उसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहने वाला है, तो ये हम इस चैप्टर में प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। हेलोएल्केन्स की प्रिपरेशन में हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें दिखाई देता है, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट के बेस पे ही ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा जो ऑर्डर है वो इसको फॉलो करेगा रिएक्टिविटी को। तो उसमें हम रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं, SN1 SN2, दो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, SN1 एंड SN2। जो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा टर्सरी फॉर्मेशन पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है टर्सरी वाला। उसमें रीजन क्या होता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन स्टेबल होता है टर्सरी में। अब जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ही उसका एज ऑफ, जितनी ज़्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही उसका ग्रेटर विल बी द एज ऑफ फॉर्मेशन। उसकी जो फॉर्मेशन है उतनी ही ज़्यादा वो रहने वाली है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि टर्सरी अल्कोहल इनमें से कौन सा है, तो ऑप्शन सी हमारा टर्सरी अल्कोहल रहने वाला है। आफ्टर दैट सेकेंडरी ऑप्शन बी, सबसे पहले टर्सरी आएगा, फिर सेकेंडरी, और आफ्टर दैट प्राइमरी। तो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, सी बी और ए को, सी बी और ए को सेटिस्फाई करता है ऑप्शन नंबर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम चलते हैं। Which of the following alcohol will yield the corresponding alkyl chloride reaction with concentrated HCl at room temperature। बच्चे फिर से वही ल्यूकास टेस्ट वाला ही क्वेश्चन ये आया है। जब भी हम ल्यूकास टेस्ट की बात करते हैं या फिर हम बात कर लेते हैं कि एल्कोहल से हमें फॉर्मेशन करना है, इधर लिख देता हूं मैं साइड में, कि अगर एल्कोहल से हमें फॉर्मेशन करना है हेलोएल्केन का, जब भी हम एल्कोहल से हेलोएल्केन को फॉर्म करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमारे पास हमें हमेशा एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, एक रिएजेंट की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी कोई कैटलिस्ट या रिएजेंट यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर जैसे हम जिंक क्लोराइड एक कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं विद हेलोजन एसिड, हेलोजन हैलाइड, ये ल्यूकास रिएजेंट होता है। बच्चे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हम इसको बोल सकते हैं। एनहाइड्रस मतलब पावरफुल। HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ जब ये ट्रीट करता है इसे ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है बच्चे। तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, इसको हम डिटेक्शन टेस्ट में भी यूज करते हैं, केमिकल डिटेक्शन टेस्ट, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल का केमिकल डिटेक्शन टेस्ट भी होता है। यहाँ पर होता क्या है कि जो टर्सरी एल्कोहल है उसमें हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं होती, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ही हमारा काम चल जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl ही वहां पर रिएक्शन करा देता है। कारण क्या है बच्चे, क्योंकि जो टर्सरी एल्कोहल होता है, ये हमारा टर्सरी एल्कोहल है, इसमें ब्रांच इंक्रीज हो जाती है। ब्रांचिंग बढ़ने की वजह से, तीन साइड एल्काइल की चेन है, ब्रांच बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसकी जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की वो तो इंक्रीज हो गई, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, वो बॉन्ड जो है वीक हो गया। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जब वीक हो गया है तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ HCl ही हमारा इनफ रहेगा। तो उसमें हमें जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए टर्सरी एल्कोहल इजीली इसमें रूम टेम्परेचर पे भी हम कह सकते हैं कि ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो
एक एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप सभी को समझ में आया होगा, इसका आंसर रहने वाला है हमारा टर्शरी अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेज सेट करने में समय लगता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें एक रिएक्शन गिवन है, उसमें से हमें कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। एनिलीन, जिसको हम बेंजामाइन भी कहते हैं। एनिलीन की रिएक्शन दे रखी है यहां पर। यहां से हमारे पास बनता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बच्चे, बाकी वॉइस मेरी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। कोपरस क्लोराइड, यहाँ जो कॉपर है वो 1 पॉजिटिव लिया हुआ है, ध्यान रखना आपको इस बात का। तो वहां से वाई बताना है कि हमें क्या मिलेगा। तो बच्चे ये रिएक्शन चैप्टर फर्स्ट में आपकी एक नेम रिएक्शन आती है, सैंडमेयर रिएक्शन। वो रिएक्शन ये दी हुई है, जो आप अमाइन चैप्टर में भी पढ़ते हो। डायजोटाइजेशन प्रोसेस है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, तो वहां भी हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ वैसे तो सीधा सीधा आंसर आप लोगों को पता हो ही जाना चाहिए बच्चे। जिस कार्बन पे हमारा N2Cl बन रहा है, डायजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, जब कोपरस क्लोराइड आएगा तो वो क्या करेगा, जब कोपरस क्लोराइड आएगा, कॉपर 1 पॉजिटिव वाला आएगा, तो वो क्या करेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में जो रिंग्स होती है उसमें वो क्या करता है, वो इजीली बेंजीन रिंग में से डाई नाइट्रोजन को रिड्यूस कर देता है, बाहर निकाल देता है, और उसकी जगह सिर्फ क्लोरीन बच जाता है। बच्चे ये रिएक्शन सैंडमेयर रिएक्शन है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो भी नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर आपको नेम रिएक्शन आ गई तो आपको ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ ही जाती है। देखिए यहाँ वैसे ऑप्शंस क्लियर है, 2 क्लोरीन तो फॉर्म होंगे ही नहीं, ना ऑर्थो वाला ना पैरा वाला, कोई भी क्लोरीन फॉर्म होगा ही नहीं। सिर्फ बेंजीन रिंग भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर जो डायजोटाइजेशन प्रोसेस होता है, चाहे वो हम एरोमेटिक N2Cl की बजाय N2X का किसी का भी करते हैं कोपरस क्लोराइड के प्रेजेंस में, हम डायरेक्ट मान लो हेलोजन एसिड डाल देते हैं, तो हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो नाइट्रोजन गैस है वो हमारी बाहर निकल जाती है। तो बच्चे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, टोल्यूइन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड। यहाँ जो आयरन के बाद 3 लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ जो, एक सेकंड रुकिए मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसे। यहाँ जो आयरन के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ आयरन 3 पॉजिटिव लिया हुआ है। यहाँ जो आयरन के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आयरन 3 पॉजिटिव लिया हुआ है, FeCl3। चलिए, टोल्यूइन रिएक्ट्स विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड्स, द रिएक्शन इज। बच्चे ये रिएक्शन भी आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपने पढ़ी हुई रिएक्शन है, ये भी एक नेम रिएक्शन का ही पार्ट होता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का ये पार्ट रहने वाला है, पहली बात तो। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हमने आप नेम रिएक्शंस पढ़ी हुई है, जिसको फ्रीडल क्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ये पार्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन। इसमें होता क्या है बेटा, एनहाइड्रस आयरन क्लोराइड, जिसको फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में ट्रीट कराया जाता है
किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को, एरोमेटिक एल्काइल को ट्रीट कराया जाता है, वहाँ यहाँ हम दूसरा रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं FeCl3 की बजाय AlCl3। AlCl3 का भी हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। बच्चे थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही होगी। यहाँ हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पार्ट होता है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का पार्ट ये नहीं है। फ्री रेडिकल रिएक्शन वैसे भी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा है न्यूक्लियोफाइल्स का। और एलिमिनेशन बच्चे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन उसका पार्ट होती है, जिसमें एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना है। जैसे बीटा एलिमिनेशन में हम पढ़ते हैं, बीटा एलिमिनेशन में हम पढ़ते हैं कि बीटा पे से हाइड्रोजन चला जाएगा और अल्फा पे से हेलोजन का रिमूवल हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या करना है, हेलोजन का एडिशन करना है, रिमूवल करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। बच्चे हेलोजन एक्सचेंज के नाम से सिर्फ दो ही रिएक्शंस है। थोड़ा बोर्ड को और स्पेस ले लेते हैं बोर्ड के लिए। हेलोजन एक्सचेंज, जब हम हेलोजन एक्सचेंज की बात करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज में हमारे पास दो रिएक्शंस होती है। एक तो फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक तो होती है बच्चे फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरी होती है बच्चे स्वार्ट्स रिएक्शन। ये दो ही रिएक्शन हम पढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज में 12th क्लास में बच्चे। तो यहाँ इसने पूछा कि कौन सा हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो बच्चे ये रिएक्शन हमारी हेलोजन एक्सचेंज नहीं है, ये रिएक्शन हमारी मार्कोनी एंटी मार्कोनी एडिशन रिएक्शन वाली रिएक्शन है। और ये मार्कोनी को एडिशन है, अगर एंटी मार्कोनी होती तो यहाँ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में देखने को मिल सकती थी। ये अभी आप लोगों को ऊपर बताया ही था। ये कौन सी रिएक्शन है बच्चे, ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास टेस्ट वाली रिएक्शन है। यहाँ आयरन की प्रेजेंस में बच्चे रिएक्शन कर रहा है, आयरन की प्रेजेंस में बोल दो, फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में बोल दो, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में बोल दो। ये फ्रीडल क्राफ्ट का ही एग्जाम्पल वाला एक पार्ट है। तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी हेलोजन एक्सचेंज का पार्ट नहीं है। हेलोजन तो यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। यहाँ पर भी हेलोजन एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं सीधा सीधा आंसर हमें मिल रहा है RX। ये X का मतलब क्या है कि हेलोजन वो सोडियम के साथ इधर चला जा रहा है यहाँ पर, और जो आयोडीन है सोडियम के साथ लगा हुआ है वो R के साथ शिफ्ट हो गया। तो हेलोजन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना ही तो हेलोजन एक्सचेंज हुआ। और ये वाली जो रिएक्शन है बच्चे आयोडीन वाली, इसको हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं, इसको हम फिंकलस्टीन कहते हैं। दूसरी है बच्चे स्वार्ट्स रिएक्शन। जो स्वार्ट्स रिएक्शन होते हैं उसमें हमारे पास जो RX होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, उसकी रिएक्शन कराई जाती है सिल्वर फ्लोराइड के साथ, उसकी रिएक्शन कराई जाती है मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। तो यहां हम फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज का ही ये पार्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट विल यू यूज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, की क्या रिएजेंट का आप यूज करने वाले हैं इसमें। तो देखिए बच्चे, ये जो रिएक्शन है हमारा यहाँ पर एक एल्केन दिया हुआ है, उससे हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन दो हेलो एल्केन एक ही रिएक्शन में बने हैं। अब सिर्फ यहाँ पर क्या है, आइसोमर बने हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आइसोमराइजेशन हुआ है, और जब भी आइसोमराइजेशन होता है बच्चे, वो हमेशा होता है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। आइसोमराइजेशन जब भी होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। डाइक्लोराइड लिया क्योंकि यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट में क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के आइसोमर बनाए हुए हैं यहाँ पर, यहाँ प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी, हम ये बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ 1 क्लोरो है, यहाँ 2 क्लोरो है। 2 क्लोरो का मतलब क्लोरीन की पोजीशन सेकंड कार्बन पे है, यहाँ क्लोरीन की पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे हो गई। तो बच्चा ये भी बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और छोटी छोटी और मज़ेदार क्लासेस के लिए, इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।